हेलो डियर स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल आप सबके। तो पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें बेसिक बातें जो थी इसके पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं। कल कहाँ खत्म हुआ था? कल ये बता दिया गया था कि पॉलिनोमियल क्या है, कैसे होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा हो गई थी। अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। एफ एक्स बराबर लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। एफ एक्स बराबर कितना हो गया? एफ एक्स इक्वल हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री की अगर बात करें तो इसकी डिग्री कल के हिसाब से बताया था, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है, डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। अब देखो, जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो अब इसका ग्राफ आता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो ग्राफ इसका बनता है, ग्राफ बनता है इसका पैराबोला। इसका जो ग्राफ आता है उसका शेप जो होता है वो होता है पैराबोला। वैसे ग्राफ बनाना नहीं है लेकिन पैराबोला होता है। कैसे होता है? अगर इसको हम देखें तो दो तरीके से ग्राफ बन पाएगा। इसमें दो तरीके से ग्राफ बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी का ग्राफ, तब जब ए ग्रेटर देन क्या है? 0 है, यानी इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, जिसका ग्राफ ऐसे बनता है, अभी रफली ग्राफ बना रहे हैं तो इसका ग्राफ मान लेते हैं ऐसे बनता है, यू शेप का बनता है और ऊपर की तरफ इसका ओपन होगा, इसका ऊपर की तरफ ऐसे। और अगर मान लेते हैं सेकंड क्या होता है कि ए अगर लेस देन 0 होता है तो ए लेस देन 0 होता है तो शेप डाउनवर्ड होता है और रहेगा यू ही, तो ये ऐसे होता है। अच्छा, यहां पर जो आता है, इसको जो लास्ट पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं इसके, और ये वर्टेक्स होता है माइनस बी अपान में 2a। माइनस बी अपान में 2a आ जाएगा और माइनस डी अपान 4a आ जाएगा। ये वर्टेक्स होता है। इसका वर्टेक्स अगर देखें तो इसका वर्टेक्स कितना आ जाएगा? माइनस बी अपान में 2a और माइनस में डी अपान में 4a आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और डिग्री भी होती है, उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पैराबोला होता है। और पैराबोला होता है दो टाइप का बनता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है और एक क्या होता है? a लेस देन 0 होता है। इस तरीके से जो होता है तो ये क्वाड्रेटिक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके कुछ अलग बातें करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया तो अब अगर इसको रफ करके फिर देखें, जैसे मान लो कि यहां पर लिखा गया है, एक जनरल इक्वेशन लिया जाता है, तो यहां से अगर हम देखें एफ एक्स इक्वल एक लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6। ये एक क्या है? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना है? कंपेयर करके a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। तो देखो ध्यान से, a की वैल्यू कितनी आ गई? अगर a की वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई 6 आ गई। c की वैल्यू कितनी होगी? 6। यानी x स्क्वायर के जो सामने होगा उसको a कहते हैं, x के सामने जो होता है उसे हम b कहते हैं, और जो कुछ भी बचता है उसे हम c यानी कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कितने टर्म हुई इसमें? एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। इस वजह से अभी ट्राइनोमियल है तो a b c निकाल दिया। अच्छा, a को, ये तो हो गया a, कहा a को कहा क्या गया भाई? इसको कहा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है? a है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है a और वो इस वाले इक्वेशन में कितना है? 1 है। और b को क्या कहा गया? कोफिशिएंट ऑफ क्या? x, जो क्या b है, और कितना लिखा गया है? 5 लिखा गया। तो इस तरीके से हम a और b निकाल सकते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन लिख दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 5 आ गया।
अब कोई तुमसे ये पूछे कि बताओ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कह दें कि ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 5। और अगर कह दिया जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो वो कितना है, कॉफिशिएंट एक्स की बात करेंगे तो यहां b इज इक्वल टू -4। ध्यान देना, साइन के साथ वैल्यू लिखनी है, बिना साइन के नहीं, साइन के साथ वैल्यू लिखेंगे। अगर साइन के साथ वैल्यू लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म जो है, वो कांस्टेंट टर्म है, वो कितनी है, वो है 5। तो इस तरीके से हम लोग ए बी सी की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात और, जैसे इसको नोट कर लिया। अब आई होप कि सब लोगों को एबीसी आराम से निकालना आ गया होगा। जिनको नहीं आ रहा है एक बार फिर से देख लो कैसे। एक्स स्क्वायर के सामने जो भी होगा वो ए होगा, एक्स के सामने जो भी होगा वो बी होगा, बाकी बचा हुआ क्या होगा, वो सी होगा। तो इस तरीके से ए बी सी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसी क्वेश्चन में अगर इसको हम मिटाएं, नोट कर लिया करो भाई जल्दी से। तो अगर इसको मिटाएं, अब ये जो फंक्शन है अपना वो किसमें है, एक्स वेरिएबल में। एक्स वेरिएबल में है तो यहां पे अगर मैं यहां y लिख दे रहा हूं तो बताओ x की जगह पे क्या लिख दिया, y। x की जगह पे y लिख दिया तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर, प्लस में आ गया 5y और प्लस में आ गया 6। चलो ठीक है, अगर मान लो यहां पे s लिख दिया तो ये कितना आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस में आ गया 5s प्लस में 5s आ जाएगा, 5s आ जाएगा और प्लस में आ गया 6। चलो ठीक। अच्छा मान लेते हैं यहां पे मैंने लिखा f2, तो f2 यानी यहां पे हम x की जगह पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर और प्लस में 5 इंटू कितना 2 प्लस में कितना 6। सॉल्व करो थोड़ा, 4 10 और ये कितना 20, आंसर कितना आ गया 20। और अगर मान लो यहां पे मैंने लिखा -2, यहां पे लिखा -2, तो -2 यानी यहां -2 का स्क्वायर प्लस में कितना लिखेंगे 5 इंटू कितना लिखेंगे -2 और प्लस में लिखेंगे 6। सॉल्व करो थोड़ा सा, ये 4 आ गया, ये माइनस का 10 आ गया और प्लस का 6 आ गया, मतलब 0 आ गया, ये 0 आ गया। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसमें कितना निकाल लेता हूं -3, अगर -3 निकालते हैं तो ये कितना आ गया इसमें, देखो -3 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 इंटू -3 और प्लस में कितना आ गया 6 आ गया। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 9 और ये आ गया माइनस का 15, ये आ गया 6, तो ये हो गया 9 6 15 और 15 में से 15 गया तो कितना आ गया 0। अब एक बात ध्यान से देखो कि -2 पर और -3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। -2 पर और -3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। हाँ, तो जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, जिस नंबर पे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -2 और -3, -2 और -3 इस फंक्शन के x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। कितना 0 हुआ, 2। अच्छा कैसे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं, जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। आई बात समझ में। जीरोस किसे कहते हैं, जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उसे हम उस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे कितने, हाँ कितने होंगे, डिग्री, पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर हो गया। अब देखो एक तरीका और है जीरोस निकालने का, कि ग्राफ से, अगर हम ग्राफ की बात करें, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है या टच करता है, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है या फिर क्या करता है, टच करता है, उसके उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रफली ग्राफ बनाया जाता है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब यहां से देखो, इसको यहां पे कट कर दिया, अब बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो यहां से आ गया 1 2
3, कितने जीरोस आ गए? 3 हो गए। अब बताओ एक और ग्राफ बना लेते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं। तो एक ग्राफ बनाएंगे तो यहां से अगर देखो ऐसे, अब बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो 1 और 2, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस। मैंने कहा एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ कट करेगा या टच करेगा उतने जीरोस हो जाते हैं। कितनी बार? 1 और ये हो गया 2, तो यानी इसमें कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2.1 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2.1 में सिर्फ और सिर्फ क्या है? ग्राफ देखकर बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो कैसे? जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो आज का जो होमवर्क है वो 2.1 है और इसको आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताओ कि सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, उसको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, ओके।